Hello student, today we are going to discuss remaining part of alcohol, phenol and ether. प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्कीन से और सेकंड रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आज हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। पहले समझते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड होते क्या है। देखो, कार्बोनाइल ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें इस तरह का ऐसे आपको दिखाई देगा CO। अगर ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, दीज आर कंसीडर एज कार्बोनाइल कंपाउंड। हमारे सामने कुछ रिएक्शन है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन की रिएक्शन होगी। हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे और हमें अल्कोहल मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला जो कंपाउंड है ये क्या है, एल्डिहाइड है। दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और यहाँ अराइज करता है ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करा दीजिए और एक यहाँ। इस तरह से आप बना लेंगे, एक तरीका है बनाने का रिएक्शन को, प्रोडक्ट को इजिली आप ऐसे अपने प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर OH मिलेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो ये देखो, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। लिखते भी रहेंगे यहाँ पर। देखो, एक R ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल। अब बात करते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज कर रहे हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, प्लेटिनम है और प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे सामने यहाँ पर ये कीटोन है। जब कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड से अल्काइल की चेन से अटैच होता है, कंसीडर एज कीटोन। इसमें भी सेम उसी प्रोसीजर में आप करेंगे। ठीक है, यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करा दीजिए और एक यहाँ पर। आपको मिलेगा इस तरह से आर CO R सॉरी COH R एंड यहाँ पे मिलेगा H। तो ये देखो सिंपल, इस कार्बन से 2 R ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल। राइट, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे सामने है। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOH। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी उसी प्रोसीजर में करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक करेगा। पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए और फिर इस कार्बन को ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर। यानी अब आपको मिलेगा ऐसा कुछ RCOH एंड यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर भी H आएगा। दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल अगेन और आपको एक मिलेगा बाई प्रोडक्ट H2O। इस रिएक्शन में देखिएगा सेम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए और आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ, इसको ब्रेक कीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक मिलेगा RCOH जो कि अल्कोहल है हमारे सामने, और दूसरा जो कंपाउंड है देखो वो मिलेगा यहाँ से R-OH, यानी ये भी हमें अल्कोहल मिलेगा R-OH। तो दो तरह की यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलती है। इन द केस ऑफ ये देखो एस्टर है, RCOR क्या होता है, ये जो कंपाउंड है क्या है, एस्टर है। ये हमारे पास कार्बोनाइल क्लोराइड है। इसमें भी सेम प्रोसीजर में करेंगे क्योंकि ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक यहाँ पर। इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सेम ऐसे ही बनाना है आपने। अच्छा, यहाँ पे रीजेंट्स आप समझ रहे हैं ना, ये कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप AlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। आपको मिलेगा ROH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, प्लस यहाँ पे एक गैस मिलेगी HCl। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आप अल्कोहल को बना सकते हैं। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दे सकते हैं और कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एकेडमिक में कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का कई जगह हम कम यूज करते हैं, तो इसको समझ लीजिए। LiAlH4 जो है ये एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेशल टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका जो यूज है प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल कंपाउंड। ठीक है, स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए हम यूज करेंगे इसको। तो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सम स्पेसिफिक कंपाउंड। ठीक है, एक बात तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात,
ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका कम यूज किया जाता है। तो ये रही आपके सामने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी है, इसको सीखेंगे समझेंगे। यहाँ पे जो एल्कीन दी है स्टूडेंट, ये जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और यहाँ पे आपको पता है एक पेरोक्साइड दिया है, डाइबोरेन दिया है, B2H6 और वाटर का मॉलिक्यूल है। अल्टीमेटली डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और अगर इस तरह से कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों बातों को समझना है आपने। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंटी एम रूल लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एक रिएजेंट आपको अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और उसके अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और यहाँ से OH निगेटिव, इस रिएजेंट का निगेटिव वाला पार्ट किसके पास जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसको यहाँ पे अटैक कराइएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को कहाँ पर कराएंगे, इस लेस नंबर, देखो इस कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव को आप यहाँ पे अटैच करा देंगे। अकॉर्डिंग टू एंटी एम रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोes टू unsymmetrical alkene which have carbon carbon double bond, carbon have more number of the hydrogen atom। तो देखेंगे प्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगा, CH3C, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करा दीजिएगा, और यहाँ पर आएगा OH, एंड इस तरह से ये हाइड्रोजन, ये हमारे सामने अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है, राइट। अब समझेंगे मैकेनिज्म को। यहाँ से देखो सिंपल, जो डाइबोरन है मैंने उसको BH3 यानी B2H6 है, तो मैंने एक मॉलिक्यूल ऐसे उठाया BH3 को, और यहाँ से आपको बताया कि बोरोन का जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, मैंने इस ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया, यानी अभी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मान लीजिए कंसीडर करेंगे, ये ब्रेक करके यहाँ पे अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की साइड चला जाएगा। तो आप देखेंगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अभी भी इसका जो ऑर्बिटल है वेकेंट है, यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हमने हटाना है विद द हेल्प ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये जो बना फिर से इसकी रिएक्शन एल्कीन से करानी है, जो रिएक्टेंट हमने शुरू में लिया था। चलिए देखते हैं इसको आगे। CH3 CH, मैं फिर से ये एल्कीन लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, पहला स्टेप समझ में आता है तो लास्ट तक आप प्रोडक्शन कर देंगे इजिली। CH2, अब फिर से ये जो बोरोन है इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ आएगा, यानी मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, ये वाला यहाँ पर, और जो इसका एक हाइड्रोजन एटम है, देखो ये एक रीजेंट बन जाएगा पूरा, है ना, ये एक पूरा रीजेंट बन जाएगा, ये मान लीजिए, और ये हाइड्रोजन एटम है, इसको कहाँ कराएंगे, इस कार्बन के पास। बस ये ध्यान रखना आपने, जब भी बोरोन वाला पार्ट है वो इस कार्बन पे कराएंगे जिसमें मोर नंबर हाइड्रोजन होते हैं एल्कीन के। आपको मिलेगा ऐसा CH3 CH बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन के साथ में अब बोरोन आएगा फिर से ये, ठीक है, ये वाला बोरोन जो है इस तरह से, इस बोरोन के पास अब एक हाइड्रोजन है, और बाकी ये सेम ग्रुप जैसा है ये वैसे ही बचेगा इसके पास, CH3 CH2 सॉरी CH2 और ये CH3, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो बोरोन है इसके पास अभी एक हाइड्रोजन और है, इसको भी हमने रिप्लेस करना है, फिर से लिखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH, और अब वो प्रोडक्शन को यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे, हमारे सामने CH3 है, फिर क्या है CH2 है, CH2 है, तो एक काम करेंगे, 2 बारी ना लिख के मैं इसको होल ट्वाइस कर दूंगा, सेम है, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये सेम होगा, और ये जो है BH, अब देखेंगे इसके पास फिर से अभी वेकेंट और वाइटल पड़ा हुआ है ये, और यहाँ से ये पूरा एक रीजेंट होगा, ये बोरोन यहाँ पे अटैक करेगा इस मोर नंबर हाइड्रोजन के पास कार्बन पर, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे आएगा, और जो हाइड्रोजन एटम है ये कहाँ अटैक कराएंगे आप, इस कार्बन के पास, आपको मिलेगा ऐसा कुछ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंडिंग पर CH, और
यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोरोन के पास इस तरह से CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस। अल्टीमेटली बोरोन के पास इस तरह से देखेंगे, एक मिनट, CH3 एक अभी यहाँ पे कम हो गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 3 इस तरह के ग्रुप हो गए। अब बोरोन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है इजीली। अब देखो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से लिख देना है, यही हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा एक बोरोन, ठीक है। यानी फाइनली हमको ये वाला जो ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है सभी को, ठीक है। अब क्या करना है, आपने फाइनल स्टेप की तरफ जाना है और इससे प्रोडक्शन कर लेना है इजीली। देखो ऐसा हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ इतनी जगह में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखेंगे CH3 CH2 CH2 और ये बोरोन है, मैं 3 टाइम्स लिखूंगा इजी करने के लिए, CH2 बोरोन के साथ, ठीक है। फिर से CH3 CH2 बोरोन के साथ। अब जो देखो हम क्या यूज कर रहे थे, 3 मॉलिक्यूल H2O2 के, तो ये ऐसे ब्रेक करिए, एक तरीका है, मेथड, मतलब इजी करने के लिए अपनी रिएक्शन को। OH यहाँ पे भी वही सेम आएगा और यहाँ पर भी सेम आएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने एक बार लिख दिया, तो ये इस तरह से आप कर लेंगे, आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 और देखो OH, तो इसके मैं 3 मॉलिक्यूल्स बना दूंगा, प्लस BOH का भी 3 बार आएगा, तो प्लस BOH का होल थ्राइस, और ये हमारी रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। तो फाइनली आपने देखा कि यही प्रोडक्ट मिला है, CH3 CH2 CH2 का CH2OH अल्कोहल। इस तरह से हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइबोरोन, ठीक है। बना लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स, जिससे काफी सारा प्रोडक्शन किया जाता है, कॉस्मेटिक से लेकर मेडिसिनल, ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो पहला हमारे सामने यहाँ पर है मीथेनॉल। मीथेनॉल CH3OH, इसको कॉमनली वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इट इज प्रोड्यूस बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो लकड़ी से इसको बड़े बड़े रिटार्ड हो जाते हैं, रिटार्ड को इस तरह से चेम्बर में, बड़े से कंक्रीट का एक चेम्बर होता है, रिटार्ड को ऐसे बंद करके रखते थे, और यहाँ से वुड तार बनता था, ठीक है। और जो यहाँ पे वुड तार होता था, इसमें कुछ लेस अमाउंट जो होती थी, इसकी होती थी CH3OH, इसको अलग कर लेते थे। तो पहले ये पुरानी मेथड थी। आज के समय में इसको कैसे बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को डाली जाता है, और यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड Cr2O3। टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा CH3OH। तो लार्ज स्केल पर इस रिएक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होगा। हाईली पॉइजनस है, हाई टॉक्सिक है, ठीक है। ये हमारे लीवर, किडनी, आईज, इन सब के लिए काफी हार्मफुल होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, अगर कोई थोड़ी सी क्वांटिटी कंजप्शन कर लिया गलती से, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर किसी ने ऐसा यूज कर लिया जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो कॉज ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस कॉज कर देगा। एंड लार्ज क्वांटिटी में अगर चला गया तो उसकी डेथ हो सकती है, राइट। यूजेस, फिर इसको बनाया क्यों जाता है, इसका प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, तो यूज एज अ सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ये पेंट्स में मिलाने के लिए, और वार्निशेस जो बनते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो आज के समय में यूज किया जा रहा है इसका, वो फॉर्मल्डिहाइड बनाने में किया जा रहा है, HCHO को, क्योंकि इससे भी काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम इथेनॉल की तरफ, इसको नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हमारे सामने अब इथेनॉल, और इसे हम कॉमनली ग्रेन अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे पहले ग्रेन से बनाया गया था। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय कमर्शियली, अगर हम बात करते हैं आज के समय में, तो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। समझते हैं फर्मेंटेशन क्या है। देखो, फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ईस्ट को किसमें मिलाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या करना है, कंटेनर लेना है उसमें, और उसमें आपने रॉ मटेरियल लेना है। आप ग्रेप से यूज कर सकते हैं। मोलेसेस, मोलेसेस क्या होता है, जो कैन शुगर होता है उससे जो गुड़ बनता है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसे मोलेसेस कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में इससे किया जाता है आज के समय में, जिसका यूज इंडस्ट्रियल अल्कोहल के जैसे करते हैं। कैन शुगर से भी बनाया जाता है, बार्ले से भी बनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से शुगर मिलती है, उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें रॉ मटेरियल को एक चूज करेंगे, उसका हम जूस निकालेंगे या कोई भी, मतलब उसको क्रशेस कर देंगे, और उसमें हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। कोई एक रॉ मटेरियल ले लिया, यहाँ पे ईस्ट पाउडर होता है, ठीक है, ईस्ट पाउडर को हम इसमें मिक्स करेंगे, इसको एयर टाइट कर देंगे। यहाँ से ये क्या होना चाहिए, एयर टाइट। अगर एयर टाइट नहीं होगा तो बाहर से एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया चले जाएंगे, जिससे कि पॉइजनस इफेक्ट आएगा इसके अंदर। एयर टाइट करेंगे, और ये जो जार है, गिलास का जार होना चाहिए, गिलास जार में हम इस रिएक्शन को यहाँ पे कराएंगे। ठीक है। तो ईस्ट के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ईस्ट एक तरह का क्या है, फंगस है। ठीक है, फंगस है। इसके साथ ये फर्मेंटेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बैलून लगा देंगे, और ये धीरे धीरे क्या होगा, स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा स्वेल अप होगा, इसका मीनिंग यहाँ से प्रोडक्शन होने लगा है CO2 का, तो हम समझ जाएंगे इसमें ठीक ठाक क्या इथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हटाने के बाद इसको इस तरह से हीटअप करके हम डिस्टिलेशन करके इथेनॉल को अलग कर लेंगे। तो ये तो एक इंडस्ट्रियल एक छोटा सा प्रोसेस मैंने समझाया आपको। होती क्या है रिएक्शन इसके अंदर, देखो ये कैन शुगर मैंने यहाँ पे लिखी है C12H22O11, क्या है ये, कैन शुगर। तो ये है डिस्टिल वाटर। यहाँ पे हमने जो ईस्ट लिया था उससे एक एंजाइम निकलता है जिसे हम इन्वर्टेज कहते हैं। इन्वर्टेज क्या करेगा, ये जो कैन शुगर है इसको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कर देगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप को रखता है, एंड फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप को रखता है। अब मान लो मैंने यहाँ से ये ग्लूकोज को लिया, और मैंने फिर से देखा कि ईस्ट पाउडर के अंदर से एक एंजाइम आता है इस पे एक्ट करने के लिए, जिसे हम जाइमेज कहते हैं। और ये जाइमेज धीरे धीरे प्रोडक्शन करेगा इथेनॉल का, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा, और इस तरह से प्रोडक्शन हो जाता है किसका, इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथेनॉल का। ठीक है, सिंपल। अब कलरलेस होता है, अगर प्योर बना हुआ है तो इसका कोई कलर नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होगा। यूज एज ए सॉल्वेंट किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करते हैं इसका। और मेडिसिनल, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा इथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलिए आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम आगे। थैंक यू।